क्या सुधीर कोहली के हाथ से वो वर्का फट गया था जिस पर कत्ल होने का सबूत था और कातिल का सबूत था? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी आगे की ऑडियो स्टोरी सुने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे काम को आगे बढ़ाएं। बख्तावर ने पूछा, आखिर क्यों, लेकिन क्यों इसके हाथ से वो कागज लेकर न फाड़ा जाए? तो उसके बारे में महासिन ने जवाब दिया, क्योंकि ये कोई बहुत ही शातिर, बहुत ही पहुंचा हुआ शख्स है जो कि हमारे पल्ले पड़ गया है, जिसे ये न सूझा हो कि यहाँ से वो वर्का इससे छीना जा सकता था। ऐसा नहीं हो सकता। इसने जरूर ऐसा कोई इंतजाम एडवांस में करके रखा होगा कि इसके पास वाला वर्का नष्ट हो चुकने के बाद भी ये चिट्ठी का अस्तित्व साबित कर सकता है। ऐसा कोई इंतजाम न मैंने किया था, न मुझे करना सूझा था। सूझता तो तब जबकि मुझे मालूम होता कि उसमें क्या विस्फोटक जानकारी नहीं थी। सुधीर कोहली मन ही मन सोच रहा था, लेकिन मुझे खुशी है कि वह लोग ऐसा सोच रहे थे। अब जबकि प्रत्यक्षता मैं बोला, मैं असल चिट्ठी पढ़ चुका हूँ, तो उसकी इबारत को आप मेरे जहन से नहीं मिटा सकते। मिटा सकते हैं? डॉक्टर बोला, कैसे? तुम्हें भी मकतूला लड़की के पीछे रवाना करके? तौबा तौबा, मैंने समझा था कि यहाँ एक ही पागल था जिसने की खुदकुशी कर ली, लेकिन यहाँ तो सभी पागल हैं। डॉक्टर अटल वो बात भावनाओं के आवेश में बहकर कह बैठे थे। महासिन बोला, या शायद इसलिए क्योंकि ये डॉक्टर कम और कसाई ज्यादा हैं, या शायद कसाई हैं, डॉक्टर हैं ही नहीं। अब उस बात का पीछा छोड़ो और बोलो, क्या कीमत चाहते हो उस वर्के की? और अपनी खामोशी के रुपये आने पाइयों में मैं कोई कीमत नहीं चाहता। तो कैसे चाहते हो? असलियत बयान कीजिए ताकि तुम उसका भी कोई भेजा इस्तेमाल कर सको। जनाब, आप शायद भूल गए हैं कि आप अभी भी मेरे क्लाइंट हैं, जिनसे कि मैंने 1 हफ्ते की एडवांस फीस हासिल की है। क्लाइंट के साथ दगाबाजी करना मेरा अपने धंधे के साथ दगाबाजी करना होगा, और धंधे के साथ दगाबाजी का सबक मेरे उस्ताद ने मुझे नहीं पढ़ाया था। क्या हरज है? अब तक जैसे मौन व्रत धारण किए बैठी कड़क सुंदरी तब पहली बार बोली, हार बरामद हो गया तो वैसे ही सब असलियत खुल जाएगी। हार? मैं बोला, कैसा हार? मैं बोलूं? महासिन ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। सोनाली वापस मेरी तरफ घूम कर बोली, शरत के अधिकार में एक बेशकीमती हार था। वो हार जिसका ट्रेडिशनल नाम नौलखा है, लेकिन आज की तारीख में जिसकी कीमत 40 लाख रुपये से किसी कदर भी कम न होगी। इतना कीमती हार शरत के कब्जे में क्यों था? मैं बोला, हमारी मर्जी से नहीं था, वो खुद ही उसे निकाल कर ले गया था। हमें तो खबर भी नहीं थी उसकी उस हरकत की। खबर लगी कैसे? लौटकर उसने खुद ही बताया। क्या? सोनाली ने अपने पति की तरफ देखा। यही कि महासिन बोला, वो हार वो उस लड़की के पास छोड़ आया था। किस लड़की के पास? भाई, उसके पास जिसका कत्ल हुआ है। इतना कीमती हार वो उस लड़की के पास छोड़ आया, या उसकी लाश के पास? जब वो अपनी करतूत के बाद वापस लौटा था तो कुछ ठीक से बयान नहीं कर पा रहा था। एक तो वो पूरी तरह से हीरोइन के नशे के काबू में था, ऊपर से दहशत में पूरी तरह से हिला हुआ था। ऐसी हालत में घर पहुंचा या सही सलामत, वो भी हैरानी की बात नहीं। बहरहाल उसकी हालत ऐसी थी कि वो किसी भी बात को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सवाल पूछने पर ऐसा टूटा फूटा जवाब देता था कि उसका कोई ठीक से मतलब निकाल पाना मुहाल था। लड़की, नौलखा, गोली, लाश, यही वो चंद लफ्ज थे उसकी जुबान से बार बार निकलते जो कि ठीक से समझ में आते थे। फिर भी इतना तो मैं और डॉक्टर समझ ही गए थे कि साहबजादे कोई बहुत बड़ा गुलकिला आए थे। डॉक्टर साहब तब यहीं थे? हाँ, इत्तेफाक से तब डॉक्टर ने ही उसे कोई उसके नशे का एंटीडोज दिया था, जिसकी वजह से उससे ये असलियत कबूलवा पाए थे कि उसने एक लड़की को शूट कर दिया था और दूसरी दुनिया में उसे कंपनी देने के लिए 9 लाख वो उसके पास छोड़ आया था। तभी हार के लिए घर में पड़ताल की गई थी तो पाया गया था कि हार गायब है। जिस क्लोजेट में वो हार पड़ा होता था, बरखुरदार ने उसका ताला तोड़कर हार वहां से निकाल लिया था। ऐसी कोई हरकत उसने कभी पहले भी की थी? नहीं, वो पहला मौका था। पहली बार हाथ साफ किया तो लाखों के माल पर। क्या चोरी, क्या कत्ल? जाहिर है कि उसने जो कुछ किया था नशे के शिकंजे में आकर किया था। यानी कि अब आप मानते हैं कि जो रिवाल्वर पुलिस ने बरामद की है वो उसी की थी?
हमने खुद उसकी फायर आर्म्स वाली कैबिनेट को चेक किया था। हमने 45 कैलिबर की एक रिवॉल्वर वहां से गायब पाई थी। फिर क्या? फिर हमने उसे आनन फानन दिल्ली से खिसका देने का फैसला किया। इत्तेफाक से उसके लंबे सफर का प्रोग्राम पहले से ही बना पड़ा था, लिहाजा डॉक्टर ने उसे सीडेटिव का इंजेक्शन दिया ताकि उसकी लड़की लाश नौलखा गोली की रट बंद हो पाती, और हमने बख्तावर को तुम्हें फौरन लिवा लाने के लिए दौड़ाया। उसके बाद क्या हुआ वो तुम जानते ही हो। अगर शरद कहता है कि वो हाल लड़की के पास छोड़ आया था तो मौके वारदात से बरामद क्यों नहीं हुआ? बरामद हुआ होगा, पुलिस या तो किसी स्ट्रेटेजी के तहत उसकी बाबत खामोश होगी, या फिर किसी पुलिसिये की उस पर नीयत मैली हो गई होगी और वो उसे चुपचाप हजम कर गया होगा, यह शरद ही उसकी बाबत गलत बयानी कर रहा होगा। डॉक्टर बोला, इतनी बुरी तो हालत थी उसकी, उस हालत में हार की बाबत कोई मुगालता लग जाना और मुगालते की वजह से उसका किसी गलत बात पर जोर देने लगना क्या बड़ी बात होती। ऐसे तो ये भी हो सकता है कि उसे कत्ल की बाबत भी मुगालता ही हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो रिवाल्वर, महासिन बोला, जो कि गायब है। कहाँ से गायब है? आपने कहा कि फायर आर्म्स वाली कैबिनेट से। हाँ, हो सकता है उसने रिवाल्वर कहीं इधर उधर रख दी हो। आपने तो इस कैबिनेट के अलावा इतनी बड़ी कोठी में उसे कहीं और तलाश करने की कोशिश की नहीं थी। ये बात तो सच है, लेकिन जब उसने कुछ किया ही नहीं था तो उसने कुछ किया होना कबूल क्यों किया? उसने आत्महत्या क्यों की? इसी मुगालते के तहत कि उसने कुछ किया था। ओह, फिर तो ये बहुत ज्यादती हुई लड़के के साथ। वो खामखा अपनी जान का दुश्मन बन बैठा। अब मौजूदा हालात क्या कहते हैं? डॉक्टर बोला, मौजूदा हालात ये कहते हैं कि साहबजादे का अंजाम छुपा नहीं रह सकता। एक तो देर सवेर उसकी लाश जरूर बरामद होगी तो शिनाख्त भी होगी। जरूरी नहीं, महासिन बोला, लाश ऐसी हालत में हो सकती है कि सूरत के अलावा भी शिनाख्त के पुख्ता जरिए होते हैं जनाब। और फिर ये ना भूलिए कि आप हमेशा इस हकीकत को छुपाए नहीं रख सकते कि आपका साहबजादा गायब है। ऊपर से मौका वारदात के करीब से बरामद हुई रिवाल्वर की पड़ताल से स्थापित कर सकती है कि वह शरद की प्रॉपर्टी थी, और अगर वही आले कत्ल भी निकला तो फिर हत्या और आत्महत्या वाली कहानी एकदम साफ होगी। सही कसर आपका नौलखा हार पूरी कर देगा, जो कि बरामद हो सकता है। क्या बात है भाई, अभी तो तुम कह रहे थे कि शरद की रिवाल्वर कोठी में ही कहीं हो सकती है, और अब उसी को आले कत्ल बताने लगे। मैं आपने सामने तस्वीर का हर पहलू उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल अब दारोमदार उस रिवाल्वर की शिनाख्त पर है जो कि पुलिस के कब्जे में है। साहबजादे की लाश की बरामदगी और शिनाख्त पर है, और उस नौल के हार पर है जो कि आपकी मिल्कियत साबित किया जा सकता है। कैसे साबित किया जा सकता है? ये तो आइंदा वक्त बताएगा। मसलन पुलिस आपसे, मैडम से, या यहाँ से जुड़े किसी और जानकार शख्स से उसकी बाबत सीधे सवाल कर सकती है। पुलिस की मजाल नहीं हो सकती यहाँ आकर हमसे सवाल करने की। देखेंगे, मैं बोला। फिर एकाएक उठ खड़ा हुआ। अब मुझे इजाजत दीजिए। तुम अभी भी हमारे लिए काम कर रहे हो मिस्टर कोहली। आपसे हासिल हुई फीस तो यही कहती है। अलबत्ता ये मेरी समझ से बाहर है कि अब मेरे पास क्या काम करना अपेक्षित है। असलियत का पता लगाओ। लेकिन आप तो इस केस को हवा देने के खिलाफ हैं। नहीं चाहते कि आपके ऊंचे खानदान का ऊंचा नाम कत्ल से जुड़े। चुपचाप पता लगाओ, हमारी जाती तसल्ली के लिए, न कि पुलिस का काम आसान करने के लिए और कानून के हाथ मजबूत करने के लिए। ठीक है, हम तुम्हें मुँह मांगी फीस देंगे। मैं ज़रूर कबूल करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो मेरी वापसी का इंतज़ाम हो जाए तो ये भी मेरी कोई कम फीस नहीं होगी। ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीबॉडी में मैंने सोनाली की हाजिरी खास तौर से दर्ज की। अपने फ्लैट वाली इमारत के सामने मैं कार से उतरा। महासिन को धन्यवाद के साथ मैंने कार को वहां से रुखसत कर दिया और फिर घूमकर इमारत के फाटक की तरफ बढ़ा। तभी एक और कार मेरे पीछे आकर रुकी और किसी ने मुझे नाम लेकर पुकारा। मैंने घूमकर पीछे खड़ी हुई काले शीशे वाली काली एम्बेसडर की तरफ देखा। कार का पिछला दरवाजा खुला और भीतर से उल्टी मूंछों जैसी घनी भावों वाले उसी मवाली ने बाहर कदम रखा, जो कि मेरे दफ्तर में आकर मुझे धमका गया था। पहचान लिया? वो सहज भाव से बोला। हाँ। मैं बोला, यहाँ भी पहुँच गया? मैं बोला था फिर आऊँगा। अब क्या करने आया है? चेताने तो नहीं आया होगा, क्योंकि चेताया तो तू कहता है कि सिर्फ एक बार जाता है। बिग बॉस बुलाता है। नाम ले अपने बिग बॉस का और अपना भी। चलो प्लीज, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकता। मैं उसने मुझे रिवाल्वर दिखाई। तू मुझे
सरेराह सूट नहीं कर सकता। क्यों? पकड़ा जाएगा। कोई बात नहीं, बिग बॉस छुड़ा लेगा। अरे नाम तो ले अपने बिग बॉस का, मैं तुझे उसी से मिलाने जा रहा हूँ। कार में बैठ मेरे भाई, 10 मिनट की बात तो है। कार द्वारा वहां से अब्बा का फासला 10 मिनट का ही था। अब मुझे और भी यकीन हो गया था कि वो अलेक्जेंडर का आदमी था। मैं चुपचाप कार में सवार हो गया। अलेक्जेंडर मुझे अब्बा की पहली मंजिल के उस कमरे में मिला जो कभी सिल्विया ग्रे का बेडरूम हुआ करता था। अब वो कमरा ऑफिस की तरह सुसज्जित था। यहाँ की एक विशाल मेज के पीछे सफेद रंग की 3 पीस सूट पहने दिल्ली का वो खूंखार दादा बैठा था, जो कि जानवी अलेक्जेंडर कहलाता था। वह एक 40 साल का दुबला पतला आदमी था, जिसके सिर पर आधुनिक स्टाइल से कटे हुए छब्बेदार बाल थे और चेहरे पर दाढ़ी थी। बड़े इत्मीनान से अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर पसरा बैठा वो पाइप के कस लगा रहा था। साइड टेबल पर एक टीवी पड़ा था, जिस पर उस मंजिल के दुआ घर के और नीचे के बार और उस डार्क फ्लोर के दृश्य बारी बारी उभर रहे थे। वह क्लोज्ड सर्किट टीवी सिस्टम अब्बा में कुछ नया इजाफा था, प्रत्यक्षता जिसके जरिए कि वहां के हर स्थान को मॉनिटर किया जाता था। कोहली मुझे देखते वो बोला, कैसा है? बढ़िया। मैं बोला, बढ़िया ही होना चाहिए, बैठ। मैं उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। विस्की पिएगा? दिखाई देगी तो पी लूंगा। दिखाई देगी तो पी लेगा? अभी दिखाई देती है। उसने परे खड़े मोटी भाव वाले को इशारा किया। तत्काल अंदर स्कॉच विस्की के 2 जाम हमारे सामने दिखाई देने लगे। अलेक्जेंडर ने बड़े आत्मीयतापूर्ण भाव से मेरे साथ चीयर्स बोला। और सुना, कैसी चल रही है तेरी जासूसियां? बढ़िया। मैं बोला, तुम्हारा हनीमून कैसा रहा? एकदम फर्स्ट क्लास। सोना कैसी है? वो भी एकदम फर्स्ट क्लास। कहाँ है? क्यों पूछता है? वो नेत्र सिकोड़ कर बोला, मैं तेरे को बोला कि तू उसको नहीं पहचानता? भूल गया? भूल ही गया था, सॉरी। कोई वादा नहीं, आइंदा याद रखेगा तो? कोई वादा नहीं, याद रखूंगा। गुड, अच्छा लड़का है तू। पर ठीक है, खुद की है, कहना नहीं मानता। अब कौन सा कहना नहीं माना बॉस? मैं तेरे को वार्न करके रखा था कि मेरे काम में दखल अंदाज नहीं होने का था, पंगा नहीं लेने का था। मैंने क्या पंगा लिया? ये हसमत, उसने मोटी भमों वाले की तरफ इशारा किया, तेरी मुंडी खड़का के तेरा एकाध बोन फ्रैक्चर करके तेरे को लोशन देना मांगता था। पन मैं नक्को बोला। मैं बोला, कोहली अब उनका फ्रेंड, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, पन तू पंगा लिया। कैसा फ्रेंड है तू कोहली? अच्छा फ्रेंड हूँ, मैंने कोई पंगा नहीं लिया सिकंदर दादा। लिया, बराबर लिया। वो छोकरा शरद चौहान इधर का 20 लाख का कर्जाई। तेरे को मालूम, तेरे को टेम रहते कलवाया कि तेरे को अपने काम से काम रखने का था, पंगा नहीं लेने का था। पन तू लिया। उस छोकरे को खुद अपनी सुपरविजन में फरार करा दिया। ये अलेक्जेंडर से पंगा नहीं है तो और क्या है? लेकिन कोई लेकिन नहीं कोहली, अब वो रोकड़ा मैं तेरे से वसूल करेगा। मेरे से? मैं हंसा। इस जन्म में तो शायद ही कर पाओ सिकंदर दादा। क्यों? तू समझता है तू बहुत कड़क है? नहीं, दरअसल मैं समझता हूँ, बल्कि यकीनी तौर से जानता हूँ कि मेरे माली हालत बहुत नरम है। इस जन्म में तो एक मुश्त 20 लाख रुपये मेरे पास होने से रहे। ओह, ऐसा बोला तू? हाँ। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ओके। उस कमरे में से उसको पकड़ के इधर ला। वो भी मुमकिन नहीं। क्यों? जब तू उसे अपने साथ लेके गया तो उसने आत्महत्या कर ली, चलती गाड़ी में से बाहर छलांग लगा दी। ऐसा? हाँ, लेकिन उसका बाप अभी सलामत है। तुम्हारी रकम वो चुकता कर सकता है बॉस। मुझे मालूम है कि वो ऐसा पहले भी कई बार कर चुका है। इस बार नहीं करता, मैं देखेगा उसे। पहले छोकरे की बात कंप्लीट कर। सुसाइड क्यों किया उसने? रवांगीन से पहले उसने एक लड़की को शूट करके उसका कत्ल कर दिया था। पकड़े जाने और सजा पाने के खौफ से ट्रेन के बाहर छलांग लगा बैठा। पक्का? कैसे मालूम? क्या बात? क्या पता कोई उसे बाहर धक्का दिया हो। बंद केबिन में उसके सिवा कोई नहीं था। और फिर वो अपने पीछे एक सुसाइड नोट की सूरत में अपना एक बालिया बयान छोड़ के मरा है। लड़की कौन थी जिसका वो मर्डर किया? तुम्हें उसको जानता होना चाहिए बॉस। वो अब्बा की मुलाजमत में थी। मैं इधर काम करता हूँ, इधर का काम थॉमस देखता है, वही सबको जानता है, मैं सबको नहीं जानता। उसका हुलिया बोल।
मैंने बोला मैं समझ गया। वो भूरे बालों वाली लंबी लड़की जिसकी आंखें बहुत चमकती थी, मैंने उसकी आंखों की चमक नहीं देखी थी, मैंने तो उसके मुर्दा जिस्म। वो इधर होस्टेस थी, मेरे को वो नाम नहीं मालूम, उसका पन सूरत याद है। तो वो छोकरा उसका मर्डर किया? हाँ। क्यों? वजह नहीं मालूम, पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब क्या मालूम होगा, किधर से मालूम होगा, मरने वाला तो मर गया, ये भी ठीक है। पूरा किस्सा बयान कर कोहली, शुरू से तफसील से, कोई बात न छूटे। मैंने किया अलेक्जेंडर की हुक्म अदूली को मजाल आपका खादिम जो पूरा नहीं कर सकता। कोहली मैं खामोश हुआ तो वो बोला, एक नंबर का हरामी है तू, तारीफ का शुक्रिया बॉस, और फंदेबाज भी, फरेबी भी, झूठा भी। झूठा? जैसे जानता नहीं मेरे से जान के जाने का। लेकिन बॉस हार हार का स्टोरी किधर है? हार नहीं समझता, जो लेडीज लोग गले में बांधता है ब्यूटीफुल दिखने के वास्ते, इम्पोर्टेंट दिखने के वास्ते। नौलखा मैं बड़ी मासूमियत से बोला, वही कल छोकरा वो हार इधर लेके आने वाला था मेरे को देने के वास्ते, मेरे रोकड़े के बदले में मेरे को देने के वास्ते, पन वो आया नहीं। अब तू बोलता है वो सुसाइड करके मर गया। कोहली मेरे को वो हार मांगता है जो कल उस छोकरे के पास था। किधर है? मुझे नहीं पता। हार की कहानी मुझे आज ही सुनने को मिली थी, पहले ऐसे किसी हार के वजूद की भी मुझे खबर नहीं थी। बंडल मारेगा। लेकिन बॉस लड़के के घर वालों ने इस बात की तस्दीक की है कि हार उसके पास था तो किधर गया पता नहीं। लेकिन एक बात की गारंटी मैं कर सकता हूँ, ट्रेन पर वो हार के साथ सवार नहीं हुआ था। हीरोइन की तलाश में वहाँ मैंने उसकी और उसके सामान की भरपूर तलाशी ली थी, तब हार उसके पास नहीं था। यानी कि घर से निकलने और ट्रेन में सवार होने के दौरान उसने हार को कहीं नक्की कर दिया। कहाँ नक्की कर दिया? सिद्धार्थ कॉलोनी में, उस तनहा मकान में जो कि हतप्राण लड़की का आवास था। लेकिन वो अभी कोई तस्दीक शुदा बात नहीं थी, इसलिए मैं बोला मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं तो मालूम कर, जासूसी तो तेरा कारोबार है, अब दिखा अपने जासूसी का जौहर। कोहली अपनी सलामती की दुआएं मांगते हुए, हार वापिस पैदा कर, वरना मैं भूल जाएगा कि मैं तेरे को अपना फ्रेंड मानता है। मैं तेरे को एक वीक का टाइम दिया। बॉस अभी तुमने खुद अपनी जुबानी बोला कि जासूसी मेरा कारोबार है, तो कारोबार तो फीस से होता है बॉस। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? उसने घूर कर मुझे देखा, मेरा दिल जूते में पहुंचने लगा था। अलेक्जेंडर को फीस का इशारा करके शायद मैंने भारी भूल की थी। एकाएक वो ठठाकर हंसा, साला हर जगह बिजनेस करता है। ठीक है तू भी क्या याद करेगा, मैं भरेगा तेरी फीस। कितना मांगता है 1 वीक का? 20 दिया। जातिवार थामे से 20,000 रुपये ले लेना, पन काम 1 वीक में होना है, वरना फीस और तेरी सांसें दोनों में वापस क्लेम कर लेगा। समझ गया? समझ गया। और हार लेके छोकरे के बाप के पास नहीं पहुंचाने का, मेरे पास आने का है। छोकरे का बाप मेरे को 20 लाख देगा तो हार उसको मिलेगा। हार 40 लाख का बताया जाता है, होगा। मेरे को मेरा 20 लाख मांगता है, मैं तेरे को बेच देगा 20 में, तेरे को 20 का प्रॉफिट हो जाएगा। मैं 20 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगा? दैट्स योर प्रॉब्लम। तभी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे के बार का दृश्य प्रकट हुआ। कैमरा पैन होता हुआ लंबे बार के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ घूम रहा था। वो पारले कोने तक पहुंचा तो मैं चौंका। अब स्क्रीन पर मेरी एक पहचानी सूरत झलक रही थी। बार के उस कोने में हाथ में ड्रिंक्स का गिलास लिए सोनाली चौहान काले सूट वाले एक शख्स से बतिया रही थी। आदमी की मेरी तरफ पीठ थी, इसलिए मैं उसकी सूरत न देख सका। कैमरा पैन होता हुआ उन पर से आगे बढ़ गया। किधर ध्यान है भाई तेरा? तत्काल स्क्रीन पर से निगाह हटाई और खीसे निपोरता हुआ बोला, तुम्हारी तरफ है बॉस। फिर मैंने जल्दी से जोड़ा, मैं एक बात पूछना चाहता था। पूछ, बल्कि दो। अरे कुछ बोल भी तो सही। तुमने कहा कि शरद इधर का 20 लाख का कर्जाई था, ये बात मेरे को मालूम थी। क्या गलत कहा? ठीक कहा, मेरे को मालूम थी। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम है कि मेरे को मालूम थी? मालूम है तभी तो तेरे को वार न करने को हसमत को भेजा। लेकिन मालूम कैसे थी? और ये कैसे मालूम है कि शरद को मैंने खुद अपनी सुपरविजन में फरार कराया था? जो बात अभी खुद मुझे कल रात 9 बजे के बाद मालूम हुई थी, वो तुम्हें कैसे मालूम है? दूसरी बात बोलता हूँ, पहले पहली का जवाब तो मिल जाए। मेरे को कोई बोला? कौन?
तेरे को उससे कोई लेन देन का नहीं। कोई बोला मैं जाना, इतना जवाब काफ़ी था। अब दूसरी बात बोल। तुमने कहा कल छोकरा हार लेकर तुम्हारे पास आने वाला था। हाँ, कैसे मालूम? वो इधर मैसेज छोड़ा जो कि मेरी ऑटो आंसरिंग मशीन ने रिकॉर्ड किया। सुनता है? उसने मशीन का टेप रिवर्स किया और प्ले का बटन दबाया। तत्काल कमरे में शरद की आवाज़ गूंजी। मिस्टर अलेक्जेंडर, मैं शरद चौहान बोल रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि इस बार बड़े चौहान साहब रकम चुकता करने को तैयार नहीं, लेकिन आपका पैसा फिर भी चुकता होगा। मेरे पास एक बेशकीमती हार है जो कहने को 9 लाख है, लेकिन जिसकी आज की कीमत 40 लाख से किसी कदर कम नहीं, क्योंकि इतनी रकम का उसका बीमा है। मैं शाम को वह हार लेकर तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। पन पहुंचा नहीं। अलेक्जेंडर ने मशीन का स्विच ऑफ किया। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद।